वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके बाद में उनके एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल की हम लोग स्टडी करेंगे। बूलियन अलजेब्रा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी स्टडी करने से पहले ये लॉजिक गेट्स के बारे में मुझे आपको बताना है, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बूलियन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही लॉजिक गेट्स का यूज़ किया जाता है। तो इससे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लॉजिक गेट्स बेसिकली क्या हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन है लॉजिक गेट की, क्या है? ए लॉजिक गेट is an idealized model of computation or physical electronic device implementing a Boolean function. Okay? A logical operation perform one or more binary inputs that produce a single binary output. यानी Boolean function को implement करने के लिए हम logic gates का use करते हैं और जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसके इनपुट्स वन और मोर हो सकते हैं, बट आउटपुट हमेशा सिंगल रहेगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे हम लॉजिक गेट्स के थ्रू। ओके, देन बेसिक लॉजिक गेट्स। देयर आर टोटल थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है लॉजिक गेट्स का, तो है आपका बेसिक लॉजिक गेट्स है जो कि आपके 3 टाइप्स के हैं। ओके, देन यूनिवर्सल गेट्स है जो आपके 2 टाइप्स के हैं। आफ्टर दैट स्पेशल गेट्स, अगेन 2 टाइप्स। यानी 3 जो बेसिक गेट्स हैं वो है आपके नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। यूनिवर्सल गेट्स हो गए आपके नैंड एंड नॉर, और स्पेशल गेट्स हैं आपके एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव और को एक्सऑर भी आप बोलते हैं और नॉर को एक्स नॉर। ओके, तो सबसे पहले नॉट गेट क्या है? नॉट गेट को आप इनवर्स गेट भी बोलते हैं। ओके, तो नॉट गेट आपका इनवर्स गेट भी बोलते हैं इसे। नॉट गेट क्या करता है? नॉट गेट के अंदर एक सिंगल इनपुट होगा और आउटपुट भी सिंगल होगा। जो भी आप इनपुट देंगे उसका इन्वर्टेड आउटपुट हमेशा आपको मिलेगा। यानी सपोज अगर हमने नॉट गेट के अंदर ए दिया है तो उसका आउटपुट हमेशा ए इनवर्स आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी 0 दिया है तो 1 आएगा और 1 दिया है तो 0 आएगा। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक क्लासिफिकेशन बता दिया है सबसे पहले कि किस कैटेगरी के अंदर कौन सा गेट आता है। अब इन गेट के हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अब वो स्टडी में क्या इंक्लूड होगा? उस गेट का एक्सप्रेशन और उसकी ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट का सिंबल बहुत ईजी है। ये सिंबल ओके, 1 इनपुट अप्लाई होगा और 1 आउटपुट इसका मिलेगा। सपोज ए मैंने अगर इनपुट में दिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलेगा, यानी इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ ए मिलेगी। ठीक है, इसकी जो ट्रुथ टेबल है, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल इज वेरी सिंपल। एक इनपुट है, ठीक है ना, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट सपोज अगर मैं y से डिनोट करती हूँ और इनपुट को मैं जस्ट मैं 2 वेरिएबल ले लेती हूँ। यहाँ पे इनपुट मैंने x से डिनोट किया और आउटपुट y से। तो नॉट गेट की ट्रुथ टेबल के अंदर क्या आ जाएगा? इनपुट इज x इज इक्वल टू a एंड y दैट इज इक्वल टू a बार। ओके, अब a के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन बाइनरी? यहाँ पर हम सब डिस्कस करेंगे। बाइनरी के अंदर जो भी बूलियन इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी आपका सारा बाइनरी फॉर्म में ही हो रहा है। तो सबसे पहले ए के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो या तो 0 या 1। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 है आउटपुट में 1 आ जाएगा और ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। तो सिंपल ये ट्रुथ टेबल हो गई आपकी नॉट गेट के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट सबसे इजी है नॉट गेट। देन नेक्स्ट है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल देख लेते हैं जल्दी से। एंड गेट के अंदर आपके 2 बाइनरी इनपुट्स होंगे एंड आउटपुट विल बी सिंगल। सपोज यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ए बी मेरे इनपुट्स हैं और आउटपुट y। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगा y का वो मेरा आएगा एंड गेट के लिए
just simple AND operation, just like a multiplication. Okay, तो y is equal to AB. Okay, तो यहाँ पर जो टेबल आएगी AND गेट के लिए, A B दो इनपुट्स हैं और आउटपुट y. ठीक है, AND गेट के ट्रूथ टेबल है ये. अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन बाइनरी के अंदर A और B के क्या हो सकते हैं? 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1. हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं. ठीक है, देन आउटपुट क्या आ जाएगा? जस्ट एंडिंग ऑपरेशन, यानी दोनों को एंड करना है. अगर दोनों 0 हैं, आउटपुट 0, यानी एंड गेट के अंदर एक भी 0 आ गया इनपुट में तो आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1. यानी अगर एक भी 0 है इनपुट के अंदर एंड के अंदर तो आउटपुट आपका 0 आएगा, और दोनों 1 है तो आउटपुट इज 1. ये सिंपल आपका ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट के लिए. ये भी इजी है. देन नेक्स्ट ऑर गेट. ऑर गेट का सिंबल आपका आ जाएगा, अगेन और में भी आपके 2 इनपुट अप्लाई होंगे. आउटपुट सिंगल, दैट विल बी ऑरिंग ऑपरेशन, देन दैट इज A प्लस B. यानी यहाँ पर जो एंड हो रहा है वो तो आपका एक डॉट ऑपरेटर से डिनोट होगा, और ये जो प्लस है ये प्लस ऑपरेटर आपका डिनोट करेगा ऑरिंग ऑपरेशन को. ओके, तो ऑरिंग के अंदर जो ट्रूथ टेबल होगी अपनी, ये एंड की ट्रूथ टेबल थी. अब और की ट्रूथ टेबल, और गेट की ट्रूथ टेबल क्या होगी? सिंपल, 2 इनपुट हैं आपके, एक सिंगल आउटपुट है, चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख दिए, और आउटपुट विल बी द A प्लस B, दैट इज 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 अगेन 1. यानी और गेट के अंदर अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट इज 1, अदरवाइज 0. यानी दोनों 0 है तभी 0 होगा, अदरवाइज इसका जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा. इजी है ये भी. अब नेक्स्ट नैंड गेट. ये तीनों इससे पहले जो हमने स्टडी किए वो बेसिक गेट्स थे. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका नैंड गेट. नैंड गेट जो है यूनिवर्सल गेट की कैटेगरी में आता है. नैंड और नॉर गेट, वो यूनिवर्सल गेट उनको हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ इन गेट्स के थ्रू हम जितने भी गेट एग्जिस्ट करते हैं वो सारे बना सकते हैं. यानी वो सारे ऑपरेशंस इन दोनों गेट्स के थ्रू हम लोग परफॉर्म करवा सकते हैं. जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉट, कोई भी गेट अगर हमको बनाना है तो वो इन दोनों गेट्स के थ्रू हम बना सकते हैं. या तो नैंड के थ्रू सारे गेट्स बन जाएंगे या नॉर के थ्रू सारे गेट्स बन जाएंगे. इसीलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं. मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो कि आपका रिलेटेड होगा कि नैंड और नॉर से, यानी यूनिवर्सल गेट से हम लोग सारे गेट्स कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर द पॉइंट ऑफ गेट एग्जामिनेशन. उसमें जस्ट आपको पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ गेट्स बताइए यूजिंग नैंड अगर हम एक्सॉर बना रहे हैं, यूजिंग नैंड अगर हम एक्सनॉर बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कितने गेट्स यूज आएंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. गेट के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में. तो वो अपना नेक्स्ट एक मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा सारे गेट्स का इन गेट्स के थ्रू. अभी तो जस्ट एक बार हम बेसिक स्टडी कर रहे हैं कि ये गेट्स क्या हैं. ओके, इनकी ट्रूथ टेबल बिल्कुल बेसिक्स जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले नैंड गेट. नैंड गेट क्या है? सिंबल इसका होगा एंड के आगे एक नॉट लगाना है. ठीक है, मतलब नैंड गेट का ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, एक एंड के आगे एक नॉट गेट लगा दिया तो वो आपका आउटपुट आ जाएगा नैंड गेट का. ठीक है, y से अगर डिनोट करती हूँ, अब एंड के आगे नॉट लगाए यानी इन्वर्टेड. ठीक है ना. अगर मैं इसको पूरा एलोबरेट करके बता दूं, ठीक है, कि ये ए बी होल बार कहाँ से आया, तो सिंपल आप ये देख लीजिए इसका डायग्राम. एक एंड बनाया मैंने, उसके आगे एक नॉट बना दिया. ठीक है, अब ये ए बी था, एंड का आउटपुट ए बी. ठीक है, अब ये ए बी आगे नॉट के क्या आउटपुट देगा? ए बी बार. ठीक है,
तो यहाँ से ये आ गया ए बी बार, बार क्या कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका एक्सप्रेशन तो हमारे पास आ गया नैंड गेट का y इज इक्वल टू ए बी बार। अब ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी के, देन जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट क्या था, ए बी होल बार। ओके, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर ए बी होल बार हो गया, ठीक है ना। तो जस्ट आप ये भी इसका सबसे इजी मेथड यही होता है कि सिंपल आप एंड ऑपरेशन कर लो और उसका इन्वर्टेड यहाँ पे लिख दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, नैंड गेट के ट्रुथ टेबल। तो मैं यहाँ पर सपोज ए बी एंड के लिए लिख देती हूँ। एंड के लिए मुझे पता है एक भी अगर 0 आ गया तो आउटपुट इज 0, अदरवाइज आउटपुट इज 1। ये तो मेरा एंड का हुआ। अब यहाँ से मुझे नैंड निकालना है, तो जो 0 है वो 1 हो जाएगा, 1 है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रुथ टेबल आई है मेरे पास नैंड गेट की, इसमें हम देखेंगे अपोजिट टू एंड हो गया, यानी एक भी 0 आ गया तो आउटपुट विल बी 1। ओके, अब नेक्स्ट है नॉर। नॉर का सिंबल अगेन, अगर मैंने और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया तो जो आउटपुट आएगा मेरा वो आएगा नॉर गेट, ए प्लस बी होल बार। सिमिलरली इसी तरीके से ये आया है, यानी एक और के आगे सिंपल नॉट गेट लगा दिया, ठीक है ना। ओके, सेम ट्रुथ टेबल इसकी हो जाएगी इसी तरीके से, ए बी इनपुट्स y इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, सेपरेट कर दीजिए इसे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको भी सेम मेथड से करेंगे, सिंपल। मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ, सबसे इजी, जिससे आप लोग फास्टली कैलकुलेशन कर सको। ए प्लस बी 0 1 1 0, सॉरी 1 ना। ओके, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले और का आउटपुट लिख लेंगे जो कि आएगा 0 0 पे 0 0 1 पे 1 1 1। अब XNOR के लिए क्या हो जाएगा, जो और का आउटपुट है उसका इनवर्स, सिंपल 1 0 0 0। तो ये जो आपका आउटपुट आया है ये नॉर गेट का है। अब अगर आपको सिंपल जब ध्यान रखना है, वो सिर्फ ध्यान रखना है एक एंड गेट और एक और गेट का, ठीक है ना। अगर एंड और आपको पता है तो आप नैंड और नॉर गेट के ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, उनके ऑपरेशंस को भी इजीली समझ सकते हैं। तो ये जस्ट ये वाले टेबल्स आपको याद करने की नीड नहीं है। कई स्टूडेंट होते हैं कि इनको रट लेते हैं और फिर एग्जाम में अपने मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर लिख देते हैं, जो कि 10% चांसेस रहते हैं उस केस में कि आपके मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल अगर नैंड और नॉर के बारे में आपको उनको यूज़ करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं एग्जाम में, तो आप सिंपल एंड की टेबल लिख दीजिए और उसका इन्वर्स कर दीजिए फॉर नैंड एंड नॉर, ठीक है ना। नॉर के लिए और का इन्वर्स हो जाएगा और नैंड के लिए एंड गेट का इन्वर्स हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है अपना एक्सॉर गेट। ये स्पेशल कैटेगरी के गेट्स हैं, एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर। सिंपल एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर गेट, इसका जो सिंबल होगा वो कुछ इस तरीके का है। ए बी इनपुट्स हैं, अगेन 2 इनपुट और एक सिंगल आउटपुट। अब यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन होगा एक्सॉर का, ये आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव और ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, ये एक्सप्रेशन होता है एक्सॉर गेट के लिए। यहाँ पर ट्रुथ टेबल में लिख देती हूँ, दो इनपुट्स, ठीक है, और आउटपुट्स। आउटपुट क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं 2 इनपुट बाइनरी के लिए। आउटपुट आ जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। अब आप लोग इस एक्सप्रेशन के अंदर ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन रख के देखेंगे तो ये आउटपुट आपको अचीव होगा, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, सपोज 0 0 रखा है मैंने, तो A 0 B 1, A 0 था तो इनवर्स में 1 हो जाएगा और B
क्या हो जाएगा आपका 0, यानी मल्टीप्लाई में 0 0, 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर 1 है इसी एक्सप्रेशन में 0 और 1, ए बी की वैल्यू 0 और 1 मैंने रखी, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ए क्या था 0 डॉट बी क्या है 1 है, इनवर्स 0 हो जाएगा प्लस ए बार क्या है 0 है ए, तो ए बार 1 हो जाएगा और बी आपका 1 है ही, आउटपुट क्या आया 1, ठीक है। तो ये आप जस्ट फुलफिल करके देखना, यही टेबल आएगी। तो हर बार आप लोग कैलकुलेट करोगे, उससे बेटर है कि ये टेबल आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। बहुत सिंपल टेबल है, इसमें सिंपल एक ही आपको चीज़ ध्यान रखनी है, अगर वैल्यू डिफर है आउटपुट 1 आएगा, और सेम वैल्यूज है इनपुट्स की तो आउटपुट इज 0। यानी एक्सॉर गेट में सिंपल अगर आप ध्यान रखें तो एक पॉइंट याद रख लीजिए, अगर इनपुट की वैल्यू सेम है यानी 0 0 या 1 1 तो आउटपुट इज 0, अदरवाइज आउटपुट इज 1, ओके। देन नेक्स्ट है आपका एक्सनॉर। एक्सनॉर कुछ भी नहीं, सिंपल है ये भी। एक्सॉर के आगे मैंने एक सिंपल नॉट गेट यूज किया है, ठीक है। इनपुट्स दो ए बी एंड आउटपुट इज ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार। इस एक्सप्रेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर अपन एक टर्म यूज लेते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो होती है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड अपना वीडियो होगा उसमें मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम की भी स्टडी करवाऊंगी। तो सिंपल डी मॉर्गन्स को यूज लेके हमने ये एक्सप्रेशन अचीव किया है। कैसे अचीव किया अभी शॉर्ट में मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, उससे पहले एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल एक्सनॉर की ए बी इनपुट आउटपुट ए बी प्लस ए बार बी बार, ओके। पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। आउटपुट क्या आ जाएगा 0 1, यानी डायरेक्टली ये जो एक्सॉर का आउटपुट है उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा आउटपुट ऑफ एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत इजी है। बस ये जो चीज़ है कि इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ओके। इसके लिए मैं जस्ट आपको एक शॉर्ट में जल्दी से बता देती हूँ। इसको ब्रॉडली क्लासिफिकेशन मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो जो अपना था y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलती है कि आपको अगर बार ब्रेक करना है, कोई भी कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करना है, तो उस केस में सपोज ए बी बार है, अगर मैं ये बार ब्रेक करूँगी तो ए बार प्लस बी बार मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा बाय अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लीमेंट है तो उसको ब्रेक कर दीजिए, इंडिविजुअल इनपुट्स पे वो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और जो साइन है उस एक्सप्रेशन के अंदर उन इनपुट्स के बीच में वो साइन अपोजिट हो जाएगा। यानी पहले डॉट था वो आपका प्लस हो गया, और अगर प्लस होता तो वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता, ओके। यहाँ पर मैं ये अप्लाई करूँगी थ्योरम, तो मेरा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी बार होल बार डॉट ए बार बी होल बार, ओके। अगेन कॉम्प्लीमेंट आ गया, मैं इसको भी ब्रेक कर सकती हूँ, ए बार प्लस बी बार बार ठीक है ना। अब ये जो डॉट था ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स और आपका साइन चेंज, ठीक है। अब नेक्स्ट ए बार प्लस बी, बार से बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। कैंसिल आउट कैसे होता है, सपोज बी बार होल बार अगर मैं ले रही हूँ तो इसकी मेरी वैल्यू क्या आएगी, बी आएगी। कैसे आएगी, इनपुट्स लेके देख लीजिए आप, बी की वैल्यू अगर 0 है तो 0 का इन्वर्स क्या होगा 1, और 1 का इन्वर्स वापस क्या हो गया 0, ठीक है। तो सेम आ गया, बी बार होल बार इज इक्वल टू बी, यहाँ पर भी बार से बार कैंसिल, ए प्लस बी बार,
यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बार। अब नेक्स्ट ए बार एंड बी बार, इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, 0। कैसे हो जाएगी अभी मैं बता देती हूँ। फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ गया ए बी प्लस ए बार बी बार, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं एक्सनॉर के लिए, ठीक है। अब ए बार और बी बार, इसकी वैल्यू 0 कैसे आई, यानी सिंपल, अगर कोई इनपुट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है, और अगर वो ऐड हो रहा है उस कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये जो है आपके कुछ बुलियंस लॉ हैं, उनको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पर इसका प्रूफ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 कैसे होगा, ए के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 0 या 1। तो सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार क्या हो जाएगा, 1। एंड ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, सिंपल, आउटपुट इज 0, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। उस केस में भी आपका 0 आ रहा है, यानी ए की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट इज ऑलवेज 0। तो ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से बी डॉट बी बार भी 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो टॉपिक था लॉजिक गेट्स का, जस्ट बेसिक गेट्स, स्पेशल गेट्स और आपके यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं उनका मैंने आपको सिंपल ट्रुथ टेबल और एक्सप्रेशन बताया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी बूलियन अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। वहाँ पर हम अलग अलग बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व भी करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्रूफ मैं बताऊंगी पहले तो, ठीक है। उसके बाद में हम आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।